एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, कोरोना महामारी का दौर जो है हम चाहकर भी नहीं बुला सकते। कोरोना महामारी के दौरान जो है कई तरह के कदम जो है यहाँ पर कोरोना के दौर पर जो है हमारे प्रशासन द्वारा उठाए गए और उसके बाद जो है हमने कई तरह के लेसन जो हैं वो लर्न किए। कोरोना जो है निस्संदेह अब समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना के कई वेरिएंट जो हैं वो समय समय पर जो है उजागर होते हुए नजर आए। रिसेंट बात करें तो KP2, KP1 के केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संदीप डोगरा जी हैं, GMC से ताल्लुक़ रखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के HOD हैं। आइए इन्हीं से विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सर, कोरोना का दौर हम सब ने देखा, उसके बाद जो है हमने काफ़ी टीचिंग्स ली, काफ़ी लर्निंग की और उसके बाद जो है हम कई तरह के कदम जो है वो उठा रहे हैं। निस्संदेह हमने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं कई वेरिएंट्स जो हैं वो समय समय पर उजागर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह के हार्मफुल हो सकते हैं ऐसे वेरिएंट? देखिए, कोविड-19 जो था वो आम आदमी के लिए तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें या लैब्स की बात करें तो हम अभी भी अलर्ट मोड में हैं और हमारे लिए इसकी सर्वेलेंस बड़ी ज़रूरी है। अब अगर देश की बात करें तो देश में अलग अलग जगहों पे जो अभी जो एक पैटर्न जो उजागर हुआ है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वेरिएंट्स जो अपने म्यूटेशंस हैं, जो वेरिएंट्स हैं, वो देखने में आई हैं और उनका जो नंबर है, उनके जो उनके इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनका जो नंबर है वो एक छोटे से वक्फे में काफ़ी जल्दी से बढ़ा है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो हम जम्मू में भी जो कोविड की जो सर्वेलेंस होती है वो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस कहते हैं उसमें, यानी कि जो भी वेस्ट वाटर हमारे जम्मू सिटी में जो बाहर जाता है, हम उसमें उनके सैंपल लेके कोविड की टेस्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं और अभी तक हमारे जो रिजल्ट्स हैं नेगेटिव हैं। बट सिमिलरली जो टेस्टिंग जो महाराष्ट्र वगैरह में जो बाकी जगहों पे शुरू हुई, वहाँ पर इस तरह के वेरिएंट्स का पहले पता लगा। ये जनवरी में स्टार्ट हुआ ये। सर, जिस तरह से कोरोना के केसेस की बात करें या फिर जो नया वेरिएंट है उसके केसेस की बात करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस मल्टीप्लाई को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से पहले तो हम काफ़ी प्रिकॉशंस लेते थे, लेकिन अब जो है प्रिकॉशन हम नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक बार फिर समझने की ज़रूरत है कि ये म्यूटेशंस क्यों हो रही हैं। देखिए, ये फितरत है वायरस की कि अगर वो फैलेगा तो म्यूटेट होगा। अब जब भी म्यूटेशंस होती हैं और जैसे कि अब ये जो म्यूटेशंस हो रही हैं, ये एक ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस, ओमिक्रॉन वेरिएंट था JN1 का, उसी की जो फैमिली है उसी से ये वाली म्यूटेशन स्टार्ट हुई हैं और इसमें से पर्टिकुलर एक म्यूटेशन है जो कि जल्दी से फैल रही है। तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है वायरस का, अगर वो फैलेगा एक से दूसरे में तो वो म्यूटेट करेगा। अब बात है कि क्या वो म्यूटेशंस हमारे लिए हार्मफुल हैं या नहीं। तो अगर हम अभी फ्लर्ट की बात करें, जिसमें कि 5 तरह की म्यूटेशंस हैं जो हमारा कंसर्न है आज की डेट में, तो अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें ये जो म्यूटेशंस हैं, ये जो वायरस की म्यूटेशंस हैं, ये काफ़ी फास्ट रैपिडली ट्रांसमिट हो रही हैं, लेकिन जो इनका विरुलेंस है, यानी कि जो इनकी बीमारी कॉज करने की जो क्षमता है, वो लो लेवल की है। इसीलिए अभी ये हमारा इतना मेजर कंसर्न नहीं है। बट वही बात है कि अगर ये फैलेंगी तो हो सकता है आगे कंडीशंस बदल जाएं। यही कॉज ऑफ कंसर्न है। सर, जिस तरह से ये वेरिएंट है ट्रैवल करते हैं और जिस तरह से हम इंडिविजुअली पर्सन्स की बात करें तो वो भी आज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, फॉरेन से जो है इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया से फिर डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं और कई तरह के हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है अपने साथ ला रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या कदम जो है उठाने चाहिए ताकि हम जल्दी जो है इन्फेक्टेड ना हो? देखिए, समर का सीज़न अभी शुरू हो गया है, आगे भी पीक आने का जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो एक अप्रीहेंशन है कि केसेस बढ़ सकते हैं। पर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमें अपनी प्रिवेंशन की ओर ध्यान रखना है। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हमें जो फोकस जो हमारा एरिया है वो है कि वो लोग जो एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप में होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हो गए जो स्कूलों में जाते हैं, एक क्लास में बैठते हैं, यहाँ 100 बच्चे होते हैं, या फिर बुज़ुर्ग लोग हो गए, या फिर वो लोग हो गए जिनको कोई पहले से बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कैंसर के मरीज़ हैं, TB के मरीज़ हैं, या फिर जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं। हमारा इस समय जो फोकस रहता है कि जो ऐसा वाला जो ग्रुप है, कोहार्ट है, जिनका रिस्क या चांस जो है ऐसे इन्फेक्शन का होने का ज़्यादा है, उनको पहले एहतियात से उनको जो भी प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए वो बताए जाएं, और वो प्रिकॉशन वही हैं जो हमारे पहले कोविड में थे, यानी कि ओवर क्राउडिंग से बचें और जहाँ तक हो सके अपना जो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है उसको कम से कम रखें।
कोरोना के दौरान जो है मैक्सिमम लोगों हम यहाँ कहें कि सबने जो है वैक्सीन जो है वो लगाई थी, और अब ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कितने जो आप कह सकते हैं कि सच्चाई है इस बात में? देखिए आप अगर कोई भी दवाई लेंगे या वैक्सीन लेंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेड कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक उसके रिस्क रहते हैं उसमें। हम देखते ये हैं कि जो फ़ायदा ज़्यादा है या जो उसका नुकसान है वो ज़्यादा है। और कोविड की अगर बात करें तो जो भी ऐसे न्यूज़ आ रही हैं टीटीपी की, जो कि जो बातें हो रही हैं, हमें पहले भी मालूम था, आज भी हम बड़े सॉलिडली इस बात को कह सकते हैं कि जो रिस्क कोविड से इन तरह के इन्फेक्शंस का था या बीमारियों का था या टीटीपी का था, वो कम से कम 200 गुना ज़्यादा था बशर्ते वैक्सीन लेने से। तो इस पे भी काफ़ी सारी स्टडीज़ इंडिया में हो चुकी हैं जहाँ पे ये बिल्कुल अपना रिलायबली कंक्लूड किया गया है कि वायरस वाज मच मच मोर लीथल डेंजरस देन दोज माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो एक बड़ी छोटी तादाद में एक बहुत ही छोटे ग्रुप में हुए हैं, जिनको और भी कंडीशंस थी उनको उनमें देखे गए हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने जिस तरह से इशारा किया कि इतना रिस्क नहीं है इन वेरिएंट्स का, लेकिन फिर भी तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां जो हैं जीएमसी में या फिर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले कि अगर शक है तो टेस्ट करवाएं। टेस्ट फैसिलिटी हमारे पास आज भी है, हम आज भी टेस्ट करते हैं। सैंपल बहुत कम आते हैं बट टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आपको मालूम होगा कि हमने एनजीएस जो सीक्वेंसिंग जो फैसिलिटी है वो अपनी एक्टिवेट कर दी हुई है। हमारा सीक्वेंसर जो है वो अब काम कर रहा है और हम उस पे ये कोविड के वायरस की भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी हम जो मेन हमारा जो फोकस है वो है सर्वेलेंस का, कि पीस टाइम में भी अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम जम्मू के सीवरेज एरियाज़ में जो हमारे वेस्ट वाटर के जो आपका जो आउटलेट्स हैं, वहाँ से रूटीनली सैंपल लेके एज़ पर द आईसीएमआर पॉलिसी हम उनकी वेस्ट वाटर सर्वेलेंस कर रहे हैं और उसके अंदर कोविड वायरस जो है वो ढूंढ रहे हैं। और ये एक तरह से एक एंटिसिपेटरी टैक्टिक रहता है जिसमें कि हम पहले से ही देख सकते हैं कि क्या हमारी पॉपुलेशन में जो जो इसके वायरस के जो लेवल्स हैं वो उस लेवल पे तो नहीं है कि आगे हमें इसके बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो गए थे और उसके बाद जो है उन्होंने रिकवर भी किया, क्या उनको भी जो है दोबारा खतरा हो सकता है? देखिए, यूजुअली जब भी किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है, ख़ास तौर से अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, तो उसमें उन लोगों में एक तरह से एक पैसिव इम्यूनिटी हो जाती है, यानी कि आगे के इन्फेक्शन से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ और उनके अंदर एक सिस्टम बन जाता है कि वो अगले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की म्यूटेशंस होती हैं जो कि जिसमें कि वेरिएंट्स आपके नए होते हैं, तो फिर वो प्रोटेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ ना सोच के कि पहले इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा नहीं होगा, ये इस भ्रम में ना रहें और अपनी सेफ्टी जो है उस पर ध्यान रखें। आखिर में जम्मू वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या एश्योरेंस जो है उन्हें देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अगर किसी को भी ऐसे अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिम्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, कोविड का सबको पता है फ्लू की तरह शुरू होता है, ऐसे सिम्टम्स जो आपको लगता है कि मामूली नहीं हैं, काफ़ी देर तक आपको परेशान कर रहे हैं, आपका काम उसके कारण इफेक्ट हो रहा है, तो टेस्टिंग करवाएं, डॉक्टर से जांच लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। बीमारी कोई भी हो, उस बीमारी से जो है हम राहत पा सकते हैं अगर जानकारी हमें हो। जिस तरह से कोविड महामारी का दौर जो है हमने देखा, हम नहीं चाहते कि वो दौर जो है पुनः रिपीट हो, और जिस तरह से अब नए नए वेरिएंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं तो वो हम पर हावी हों, इससे पहले जो है हमें जो है बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए ताकि ऐसे वेरिएंट को हम अपने ऊपर जो है हावी ना होने दें। फिलहाल जीएमसी की बात करें तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है, और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप टेस्टिंग जो है ज़रूर करवा सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।